जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में एक संगठित और खतरनाक धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी जड़ें न सिर्फ देश के अंदर फैली है बल्कि विदेशों से भी इसका गहरा संबंध उजागर हुआ है। इस मामले में भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक और उनकी संस्थाएं शक के घेरे में हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे पुख्ता सुराग मिले हैं जो दर्शाते हैं कि इस नेटवर्क को अरब देशों, अमेरिका, कनाडा, तुर्की और ब्रिटेन जैसे देशों से फंडिंग मिल रही है। क्या है पूरा मामला जानते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। एक गिरोह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाकर धर्मांतरण का अभियान चला रहा था। बलरामपुर जिले में पकड़े गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेतृत्व में ये पूरा तंत्र काम कर रहा था। राज्य की एटीएस ने छांगुर को हाल ही में गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह को विदेशी संस्थाओं से करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद मिल रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छांगुर के 5 ऐसे बैंक खातों की पहचान की है जो संयुक्त अरब अमीरात में हैं और जिनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब इन खातों की गहन जांच हो रही है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों की भूमिका भी इस मामले में उजागर हुई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन संगठनों के कुछ पुराने सदस्य छांगुर के साथ मिलकर विदेशों से धन एकत्र कर रहे थे और इसका इस्तेमाल भारत में धर्मांतरण और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में कर रहे थे। जाकिर नायक, जो कि फिलहाल मलेशिया में शरण लिए हुए हैं, 2016 में भारत से भाग गया था, जब उस पर आतंकवाद फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर पहले से ही प्रतिबंध है। जांच में ये बात सामने आई है कि 2003 से 2017 के बीच नाइक की संस्था को अरब देशों से करीब 64 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जिसे भारत में संपत्तियां खरीदने और धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि गिरोह इंटरनेट मीडिया का उपयोग करके युवाओं और महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। वीडियो के जरिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का संदेश फैलाया जा रहा था। एक वीडियो में तो ये तक कहा गया कि अगर वक्त को नहीं पहचाना तो बर्बादी तय है। गिरोह के सदस्यों ने इसी प्रकार का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। गिरोह गीत वाले वीडियो बनाकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था, साथ ही दलील देता था कि भारत में बुत परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है।